Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 12 अक्टूबर के हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। हम बात करेंगे चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है दक्ष। दक्ष के द्वारा भी एक पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन को डेवलप किया गया जिसका नाम रहेगा डीएच एग्रीगेटर। डीएच एग्रीगेटर, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, आपकी ये स्प्रे करने का काम आएगा फील्ड में। जैसे आपको कोई पेस्टिसाइड या फिर आपको कोई केमिकल या इंसेक्टिसाइड्स आपको स्प्रे करने हैं फील्ड में, तो उसके लिए ये आपका डीएच एग्रीगेटेड ड्रोन काम आने वाला है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, ये इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन रहेगा। आई रिपीट, इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन जिसका नाम है डीएच एग्रीगेटर। किसके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया? दक्ष के द्वारा, जो कि एक स्टार्टअप है चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड। इसी के साथ साथ दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनको अभी टाइप सर्टिफिकेट, डीएच एग्रीगेटर को भी टाइप सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है फ्रॉम डीजीसीए, जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि इसको एनेबल करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रोन्स इन द मार्केट एज पर द नीड। ठीक है, तो दक्ष के द्वारा, जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है, इनके द्वारा अभी उसको दक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये आपका डीएच एग्रीगेटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन डेवलप किया गया, ताकि, और क्या नाम रहेगा उसका? डीएच एग्रीगेटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और ये एग्रीकल्चर स्प्रेयर ड्रोन है फॉर फार्मिंग सॉल्यूशंस। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं एक और ड्रोन की जिसका नाम है द्रोणी, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। द्रोणी भी एक अभी ड्रोन था जो कि लॉन्च किया गया था, किनके द्वारा? महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, एमएस धोनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि काफी फेमस क्रिकेटर हैं। और द्रोणी को डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया? गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। अगर मैं गरुड़ा एरोस्पेस की ही बात करता हूं तो याद रखेंगे अग्निश्वर जयप्रकाश। अग्निश्वर जयप्रकाश आपके फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे, और हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेली मानस की। ये आपका एक
फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, फिर बात करेंगे कहाँ लॉन्च किया गया। तो टेलीमानस ये एक इनिशिएटिव था जो कि आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान, जो कि आपका 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन हमें ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गवर्नर ऑफ कर्नाटका थारचंद गहलोत जी के द्वारा ये आपका टेलीमानस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। अगर फुल फॉर्म देखें यहाँ पे तो टेलीमानस की क्या रहेगी? मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। बेसिकली ये क्या है? आपकी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपको लोगों को कोई भी दिक्कत है तो उनकी हेल्प करने के लिए 24/7 ये आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू आउट इंडिया, और लोगों को हेल्प करा जाएगा जो रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज में रहते हैं उनको, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रख सकें। तो क्या क्या चीज याद रखेंगे? कर्नाटका स्टेट में लॉन्च किया गया, गवर्नर ऑफ कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया, फुल फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको टेलीमानस की फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ याद रखना कि ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री रहेगी, उनका ये इनिशिएटिव रहेगा। तो चौथी चीज आपको मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थारचंद गहलोत जी गवर्नर हैं कर्नाटका के, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया टेलीमानस। टेलीमानस क्या है? टेली मेंट हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। 10 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था उस दिन लॉन्च किया गया था ये। और ये क्या ऑफर करता है? 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस थ्रू आउट इंडिया। और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नवीन पटनायक जी, ये है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। इनके द्वारा अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, वो है फुटबॉल फॉर ऑल इन उड़ीसा। अब ये फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको फुटबॉल, उनको स्पोर्ट्स में उनका रुझान लाने के लिए, उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए, उसमें फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए अमंग द यूथ ऑफ उड़ीसा ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल। इसी के अंदर याद रखेंगे अराउंड 43,000 फुटबॉल्स प्रोवाइड की गई अराउंड 2,000 स्कूल्स को, ठीक है, वहाँ पे जो बच्चों को प्रोवाइड की गई ताकि वो आगे बढ़कर स्पोर्ट्स को खेल सके एंड इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो ये फुटबॉल फॉर इनिशिएटिव है ये फीफा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है अलॉन्ग विद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अलॉन्ग विद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको स्पॉन्सर करा है, ठीक है।
और ये इंडिया का पहला फीफा इनिशिएटिव है फुटबॉल फॉर ऑल। कहाँ पे? ओडिशा में लॉन्च किया गया। ओडिशा की ही मैं बात करूं तो यहीं पे पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम है, यहीं पे आपका मोबस सर्विस आई थी, यहीं पर आपका पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि हम अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप कब होगा? 11 से लेके 30 अक्टूबर तक होगा। और होस्ट कौन कर रहा है इसको? ओडिशा होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। गोवा में भी होगा, अलग जगह पे भी होगा, लेकिन होस्ट यहाँ पे ओडिशा कर रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और 11 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक ये आपको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा फीफा का अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। अगर मैं फीफा की बात करूं तो हेडक्वार्टर्स कहां पर रहेंगे? जूरिच में, जूरिच स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और आपका कब फाउंड किया गया था? ये 1904 में आपका ये फाउंड करा गया था। ठीक है, चलो कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। नारायण प्रधान जी, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर द 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पोलैंड के कैरोलिना बिलेस्का, इनको वर्ल्ड मिस 2021 का टाइटल मिला। मंजीत मानस चिल्ड्रन बुक टाइटल द क्रॉसिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूकेज योटो कार्नेज मेडल फॉर 2022। सुरेश राणा को अवार्ड किया गया स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, इनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से घोषित किया गया एट 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड। नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं तो यही गोल्डन बॉय कहलाए जाते हैं, जेवलिन थ्रो से ये रिलेट करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही है नवीन पटनायक जी के बारे में, ओडिशा के बारे में। फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव फीफा के द्वारा लॉन्च किया गया, स्पॉन्सर किया गया था अलॉन्ग विद KIIT एंड KISS। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हम बात करेंगे NMDC ने अभी रिसेंटली रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया ताकि जो माइनिंग सेक्टर है उसको डिजिटाइज करा सके। एम क्या रहेगा इस MOU का? फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ माइनिंग सेक्टर। ठीक है, माइनिंग सेक्टर में डिजिटाइजेशन लाने के लिए कि सब कुछ हम कितना मैस का कितना आउटफ्लो गया, कितनी वहां पे कितनी खुदाई हुई, किस आपके ट्रक में किस व्हीकल में कितना अमाउंट लेके गया कहाँ पे लिया जा रहा है, उसके लिए पेमेंट क्या है, सब कुछ डिजिटाइज करने के लिए, जिसकी मदद से क्या होगा आपका एक तो पेपर वर्क कम हो जाएगा, दूसरा बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सकेगी, तीसरा एक एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है किसी को भी। जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके अपने अकाउंट को कभी भी चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे के अकाउंट को कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है और आपके फोन में ही सब कुछ हो जाता है। आप किसी भी वेबसाइट पे फोन से ही एक्सेस कर पाएंगे, कहीं आपको फिजिकली अलग से पेपर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए डिजिटाइजेशन के लिए ऑफ माइनिंग सेक्टर NMDC एंड रेलटेल के द्वारा अभी एक MOU साइन किया गया फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस इन द माइनिंग सेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना है रेलटेल ये इंश्योर करेगा हाई एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वेरियस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूशन सर्विसेज इन कंसल्टेंसीज। अगर मैं NMDC की बात करूं तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? सुमित देव जी। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हैदराबाद, तेलंगाना में। और कब इस्टेब्लिश किया गया? 1958 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं RBI के द्वारा भी एक लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया पुणे बेस्ड सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। रीजन क्या था? इनसफिशिएंट कैपिटल एंड कंपनी के लैक ऑफ अर्निंग पोटेंशियल। इसकी वजह से RBI ने इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और इनको बोला कि इनको अपने बिजनेस को क्लोज करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of October। मतलब 10 अक्टूबर से इनका बिजनेस बंद हो जाएगा टोटली। इवन इनको प्रोहिबिट किया गया इस सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कि आने वाले टाइम पे ये किसी भी बैंकिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड ये बिजनेस आगे नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो याद रखेंगे RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ड्यू टू क्या? 2 रीजन, इनसफिशिएंट कैपिटल और कंपनी का लैक ऑफ अर्निंग पोटेंशियल। और इनको 10 अक्टूबर तक अपने बिजनेस को बंद करने की बात की गई। इवन एक चीज और याद रखेंगे, जब ऐसा अकॉर्डिंग टू बैंक्स डाटा 99% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिटर्स विल बी प्रोवाइडेड टू देम इन फुल अमाउंट फ्रॉम DI
CGC जो कि है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे, जब भी कोई भी बैंक का दिवालिया निकल जाता है, मतलब ऐसे कहते हैं ना लिक्विडेशन हो गई बैंक की, तो उस केस में अगर दो बैंक में किसी के अकाउंट है, ठीक है, कोई दो व्यक्ति के, ए के पास है सिर्फ 2 लाख रुपए और बी के पास है 10 लाख रुपए अकाउंट में, तो याद रखना है ऐसे केस में क्या होता है, लिक्विडेशन के केस में ए को तो अपने 2 लाख पूरे मिल जाएंगे, लेकिन बी को अपने 10 लाख नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कभी भी बैंक अगर लिक्विडेट हो जाता है तो बैंक में आपके कितना भी अमाउंट हो, आपको मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपीज उसमें से मिल सकता है। ठीक है, ये आपका DICGC एक्ट 1961 के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे IDBI बैंक। IDBI बैंक ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया वयाना नेटवर्क के साथ। ठीक है, याद रखेंगे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी टाई अप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वयाना नेटवर्क के साथ एज इट्स फर्स्ट फिनटेक पार्टनर फॉर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन सर्विसेज। एज सिंपल एज दैट, डिजिटाइजेशन लाने के लिए जो IDBI बैंक ने वयाना नेटवर्क के साथ अभी टाई अप करा। ठीक है, सप्लाई चेन फाइनेंस के दौरान, आपकी ई सप्लाई चेन फाइनेंस के दौरान डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, उसमें डिजिटाइजेशन लाने के लिए कि सप्लाई चेन में सेम चीज जो मैंने अभी ऊपर बताई, जैसे माइनिंग सेक्टर को डिजिटाइज करने की बात की गई थी, यहीं पे आपकी जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है उसको डिजिटाइज करने की बात की गई, उसमें डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की बात की गई, उसमें वेरियस सर्विसेज लाने की बात की गई ताकि जो एंड कस्टमर है उसको बेटर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, स्मॉल बैंक क्लाइंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की गई थ्रू डिजिटल फाइनेंसिंग। इसी में याद रखेंगे, थ्रू दिस MOU IDBI विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ सप्लाई चेन फाइनेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, जो कि अभी 1% ऑफ द GDP से भी लेस है और 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैंकिंग एसेट से भी लेस मिलता है हमें देखने को। डिजिटाइजेशन जैसे मैंने बताया पेपर वर्क को रिड्यूस कर देगा, आपका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइम है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है और उसको बढ़ा देगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ साथ जो वयाना नेटवर्क याद रखेंगे, ये क्या है, ये एक SCF प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करेगा बायर्स को, सेलर्स को एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को एक ही रूफ के अंदर, कि आपको पैसा चाहिए इनसे ले लीजिए, आपको लोन करना है, आपको पैसा ब्याज पे देना है, आप इनको दे दीजिए, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। फिर अगर मैं IDBI बैंक की बात करूं, IDBI बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन रहेंगे, राकेश शर्मा। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन क्या है, बैंकिंग फॉर ऑल, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है NNP प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है NNP प्रोग्राम, जो कि है NPCI पार्टनर प्रोग्राम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, टू कोलैबोरेट विद वेरियस टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, टू वेरियस एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सिमिलर एंटिटीज के साथ। बेसिकली ये क्या है कि NPCI का एम है टू कनेक्ट द इनोवेटिव एंड पेमेंट ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइडर्स को एक साथ लाया जाए और अलग से काफी सारी इनोवेटिव पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके एंड यूजर्स को। सिमिलर डिजिटाइजेशन की यहाँ पे बात की गई। दिस इज अ वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव जो कि हेल्प करेगा टू बिल्ड न्यू ऑफरिंग्स जो कि आर इंक्लाइन टुवर्ड्स फिनटेक मार्केट्स एंड आर मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है, ये आपका ये प्रोग्राम NPCI पार्टनर प्रोग्राम NPP, ये आपका एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां पे वर्कशॉप्स कराई जाएंगी ऑन NPCI प्रोडक्ट्स सर्विसेज, ताकि आपकी मार्केट प्लेस को एक बेटर प्लेस बनाया जा सके, वहां पे बेटर टू बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके एंड कस्टमर्स के लिए। ठीक है, अब जैसे UPI था, UPI भी तो एक क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। आप अपने बारकोड्स को स्कैन कीजिए एंड आपको भेजने हैं पैसे या फिर आपको रिसीव कराने हैं, वो आपके ऊपर है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कितनी बेटर सर्विसेज है। तो ऐसी और बेटर सर्विसेज लाने के लिए, क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम में आप देखेंगे एक डिजिटल हब बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटाइजेशन बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो रही है और एकदम ग्राउंड वर्क से हमने स्टार्ट किया। ठीक, अगर मैं NPCI की बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, दिलीप एसबे। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर्स को लॉन्च किया गया। ये कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस, अब देखो सबसे पहले तो आपको समझना है कि कोई कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस क्या है। बेसिकली जब आपकी भी
कोई भी कस्टमर की, क्लाइंट की कोई भी इशू होती है तो वो कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करता है, तो वो यहाँ पे कॉल करेगा आपकी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब आजकल आप, पहले क्या होता था, पहले रिमोटली इंडिविजुअल पर्सन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, एक इंडिविजुअल पर्सन उठाता था। लेकिन आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो इनकी मदद से जो हमारे बॉट्स होते हैं हम उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कभी कॉल करेंगे तो आपको डायरेक्ट किसी बॉट की कॉल की आवाज आएगी कि आपको उससे क्या चाहिए, आप उनको बोलिए एंड वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनको क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, IVR, कि आपने कॉल किया और सामने किसी रोबोट ने, किसी प्रोग्राम ने कॉल उठाया, उनको इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ टेलीकॉलर्स हो गए जो कि आपकी इंडिविजुअल ह्यूमंस काम कर रहे हैं। ठीक, तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करके आप देखते हैं अब चैट बॉट्स भी आ गए हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने कस्टमर सपोर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट से बिल्कुल राइट में, टॉप राइट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर में आप देखेंगे उनका सपोर्ट का कॉलम होता है, चैट बॉक्स होता है। आप वहां पे जाके चैट कर सकते हैं एंड वहां पे या तो कोई इंडिविजुअल बैठा होगा या फिर एक चैट बॉट होगा जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो सिमिलरली याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी नेक्स्ट जनरेशन के कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर्स को लॉन्च किया फॉर एनहेंस एंड मोर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। ये जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं टू बी अ न्यू इंडस्ट्री बेंचमार्क विद ओवर 30 बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे 12 लैंग्वेजेस में एंड 24/7 अवेलेबल होंगे फ्रॉम होम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोमुरा की। नोमुरा बेसिकली ये एक जैपनीज ब्रोकरेज है। इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 24 जो कि 2023 से 2024 के लिए जो प्रोजेक्ट की है वो है 5.2% की। यहीं पे अगर मैं बात करूं फिजिकल ईयर 2023 की जो ग्रोथ रेट, मतलब 2022 से 2023 के लिए जो नोमुरा ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है वो है 7%। तो फिजिकल ईयर 24 के लिए 5.2 और फिजिकल ईयर 23 के लिए 7% प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई नोमुरा के द्वारा। नोमुरा की मैं बात करूं, हेडक्वार्टर कहां रहेगा, टोक्यो जापान में। जैसे मैंने बताया जैपनीज ब्रोकरेज है ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप ओन्ड है, इनके द्वारा अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स एसोसिएट ऑटोमेटेड कोटेशंस विली लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। नाम याद रखेंगे, विली लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एयर इंडिया के द्वारा अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि विली लीज फाइनेंस 34 एयरक्राफ्ट इंजन्स को परचेज करेगी एयर इंडिया के। ठीक है, ताकि वो पावर कर पाए 13 एयरबस A321 को और 4 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए 34 इंजन्स को वो परचेज करेगी फ्रॉम एयर इंडिया। ये डायरेक्ट न्यूज है, आपको याद रखना है। एंड दिस इज अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड कांस्टेंट थ्रस्ट सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट फॉर एयरक्राफ्ट इंजन्स बाय एनी इंडियन कैरियर। तो क्या याद रखना है, एयर इंडिया के द्वारा विली लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक डील साइन हुई। 34 एयरक्राफ्ट इंजन्स एयर इंडिया प्रोवाइड करेगा विली लीज को, ताकि वो अपने एयरबस A321 13 A321 एयरबस को एंड 4 A320 एयरक्राफ्ट को रन पावर कर सके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। हम बात करेंगे नोबेल प्राइजेस की। ठीक है, 3 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए गए हैं अभी जो आपको याद रखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर। फिजिक्स की बात करूं तो हम एंटेंगल्ड फोटॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में आ जाता है कि कोई भी 2 पार्टिकल्स अगर ये क्वांटम एंटेंगल्ड है तो इसका मतलब होगा, अगर मैं बी की स्पिन, और इनकी स्पिन्स होती है, बेसिक आइडिया ले लीजिए, ए और बी पार्टिकल क्वांटम एंटेंगल है। ठीक है, इनकी इंडिविजुअल स्पिन्स हैं। अगर मैं बी की स्पिन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं किसी की भी स्पिन चेंज कर देता हूं तो आपको याद रखना है दूसरे पार्टिकल की स्पिन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज को 0 और एंटी क्लॉकवाइज को 1 कह देता हूं तो आप ध्यान देंगे कि इनकी जो स्पिन है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अगर मैं एक की भी स्पिन चेंज करता हूं, अगर मैं इसकी 0 कर दूंगा तो इसकी 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इवन ये तो हो गया एक छोटे डिस्टेंस पे, लेकिन नहीं, अगर आप इन पार्टिकल्स को दूर भी ले जाते हैं, से फॉर एग्जांपल ए पार्टिकल है आपका इंडिया में और बी पार्टिकल है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अगर हम इन पार्टिकल्स को इतने ज्यादा डिस्टेंस पे भी रखते हैं, फिर भी अगर हम बी पार्टिकल की स्पिन को चेंज कर देते हैं तो जो ए पार्टिकल की स्पिन है वो ऑटोमेटिकली
चेंज हो जाएगी। ये है आपका क्वांटम एंटेंगलमेंट और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इसी की वजह से रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया 2022 में। वो हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर एंड एंटोन जेलिंगर। ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट को ये हो गया नोबेल प्राइज फिजिक्स में। फिर आ जाता है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। वो है कैरोलन आर बेट्रोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बेरी शार्पलेस। इन तीनों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया 2022 के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इन तीनों को सम्मानित करा गया। फिर आ जाता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये भी याद रखेंगे किनको, फ्रेंच ऑथर थी ये एनी अर्नॉक्स, इनको सम्मानित किया गया था फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2022 बाय स्वीडिश अकेडमी। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फिर बात करते हैं प्रमोद सावंत जी की। ही हैज टुक ओवर द चार्ज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर द सेकेंड टर्म। फिर पुष्कर सिंह धामी ये भी चीफ मिनिस्टर बन गए थे उत्तराखंड के फॉर सेकेंड टर्म के लिए। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। केरला के द्वारा एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन शैली के नाम से लॉन्च की गई थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया गया। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टच $400 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिस्कल ईयर 2022। जल शक्ति मिनिस्टर लॉन्च सुजलाम 2.0 कैंपेन फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं राजस्थान के, जो कि है जस्टिस पंकज मित्तल जी, जो कि चीफ जस्टिस बने राजस्थान हाई कोर्ट के। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले जी, ये चीफ जस्टिस बने आपके कर्नाटका हाई कोर्ट के। एंड जस्टिस अली मोहम्मद माकरे, ये चीफ जस्टिस बने आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी। ये आपके होल टाइम मेंबर बन गए हैं सेबी के, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के होल टाइम मेंबर बन गए हैं। कौन? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। ठीक है, इन्होंने चार्ज लिया ऑफ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी इन मुंबई महाराष्ट्र। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विनायक गौड से। इनको नया सीईओ अपॉइंट किया गया डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। डीएससीआई के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? विनायक गौड से। 1 अक्टूबर से इनका जो टर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रमा वेदाश्री को रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू सीईओ ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो और रमाश्री ये 2016 से 2022 तक आपकी सीईओ रह चुकी हैं डीएससीआई की। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ही हैज बीन एसोसिएटेड विद डीएससीआई सिंस 2008। ठीक है, और इनको 27 साल का एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट नेटवर्किंग, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, विनायक गौड से। नेक्स्ट न्यूज, एलआईसी ने अपना स्टेक इन द यूनाइटेड नीलगिरी टी रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 9.6% टू 7.613%। आई रिपीट, एलआईसी ने अपना स्टेक यूनाइटेड नीलगिरी टी में जो पहले था 9.632%, उसको रिड्यूस कर दिया है टू 7.613%। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ शेयर्स बात करें तो एलआईसी ने अपना शेयर इन द नीलगिरी टी एस्टेट्स कंपनी, यूनाइटेड नीलगिरी टी एस्टेट्स कंपनी में 4.81 लाख शेयर से रिड्यूस कर दिया टू 3.80 लाख शेयर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएसआईएल। याद रखना एनएसआईएल क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आपका एक कमर्शियल आर्म है ऑफ इसरो। और याद रखेंगे एनएसआईएल ने अभी एक डील साइन करी है OneWeb के साथ, ताकि इनकी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट, इस न्यूज को याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, आई रिपीट, एनएसआईएल ने अभी एक डील साइन करी जो कि एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। इन्होंने डील साइन की OneWeb के साथ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ताकि इनकी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा सके। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे 36 सैटेलाइट्स ऑफ OneWeb इनटू स्पेस लॉन्च की जाएंगी यूजिंग GSLV Mark 3। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जब ये सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी OneWeb का 70% ऑफ द प्लान्ड Gen 1 लियो कॉन्स्टलेशन पूरा हो जाएगा, जिससे वो हाई स्पीड इंटरनेट लो लेटेंसी के साथ गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज को इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल, जो कि
कमर्शियल आर्म है इसरो का, ये लॉन्च करेगा 36 सैटेलाइट्स ऑफ वनवेब इनटू स्पेस यूजिंग जीएसएलवी मार्क 3। नेक्स्ट, परम गंगा पेटास्केल सुपर कंप्यूटर कहां पर है? आईआईटी रुड़की में। और अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करता हूं, ये फ्लॉप्स यहाँ पे स्पीड होती है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, जिसमें इनकी स्पीड को नापा जाता है। फिर इसरो के द्वारा एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था युविका के नाम से, जहां पे 150 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और ट्रेन किया जाएगा। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर किया स्नैप इनकॉर्पोरेशन के साथ टू प्रमोट एआर स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया एट आईआईएससी बैंगलोर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया सेस्मोस के साथ टू वर्क टुगेदर इन एरोस्पेस डोमेन। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यही था जो आज़ादी सेट को स्पेस में ले गया था, लेकिन एक फेलियर ये मिशन रहा था। और हम जैसे देखें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, फिर आ गई आपकी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स को, जो कि एक शू बॉक्स की साइज की होती हैं, इनको भी स्पेस में ले जा सकती है इजीली, और हर दूसरे हफ्ते हम कोई सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। सितंबर मंथ की बात करेंगे, लेकिन याद रखना हर मंथ ये प्लेयर चेंज होता है, तो डू पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगर मैं बात करूं, वीमेंस की तरफ से आती है हरमनप्रीत कौर, और मैन की तरफ से आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान। लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज क्या है इस बार कि हरमनप्रीत कौर ये पहली इंडियन वीमेन बनी टू क्लिच दिस पर्टिकुलर टाइटल ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और ये इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है, हरमनप्रीत कौर। मूविंग ऑन टू चेस की बात करते हैं। मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अभी जूलियस बेयर जनरेशन कप को जीता है। किनको हरा के? अर्जुन अरगेसी, जो कि इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं इन द रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। आई रिपीट, मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड नंबर 1 नॉर्वे चेस ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने जूलियस बेयर जनरेशन कप को जीत लिया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द गर्ल्स राइट एंड यूनिक चैलेंजेस गर्ल्स फेस अराउंड द वर्ल्ड। ये 10वीं एनिवर्सरी थी 11 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। और आपको थीम भी याद रखनी है इसकी, वो क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की, काफी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है आपका वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर डे। 8 अक्टूबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरी चीज कि हम इसको सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका मतलब 2022 में ये अगर 8 अक्टूबर को है तो 2021 में ये 9 अक्टूबर को था, और 2023 में ये 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी हीलिंग हार्ट्स एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट आ जाता है कुछ स्टेट से रिलेटेड न्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक दिल्ली ई मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में, उनका ट्रैक रखा जा सके, उनको मॉनिटर किया जा सके। इसके अंडर जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपने सभी चीफ इंजीनियर्स को, रोड मेंटेनेंस स्टाफ को, प्रोजेक्ट्स को, फ्लाईओवर डिविजन्स को अपडेट रखने की बात की गई, और बोला गया कि सारा डाटा अबाउट द प्रोजेक्ट शुड बी अपलोडेड ऑन द पीडब्ल्यूडी वेब पोर्टल, जो कि लिंक किया जाएगा एप्लीकेशन पे, एंड एप्लीकेशन पे कोई भी उसको मॉनिटर कर सकता है। फिर पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग मेजर रोड्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और ये मैनेज करते हैं अराउंड 1400 किलोमीटर्स ऑफ मेजर रोड्स एंड फ्लाईओवर्स इंक्लूडिंग रिंग रोड एंड आउटर रिंग रोड इन दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एलसीएनजी की बात करते हैं। ये इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया? रानीपत में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और याद रखेंगे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, जिनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन को। कहां पर? रानीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे यहीं पे कि इन्होंने एक पाइपलाइन भी डेवलप करने की बात की गई, जो कि कनेक्ट करेगा 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी, जो कि कनेक्ट करेगा वेल्लोर को और रानीपत एरिया को, और इसको कंप्लीट कर देंगे बाय द फिस्कल ईयर ऑफ 23 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड अराउंड 30,000 हाउस होल्ड्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। 325 इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को यहाँ पे काफी बेनिफिट मिलने वाला है इस लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से।
चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं हम वन लाइनर्स पे। दक्ष जो कि चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने अभी पेट्रोल इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन डेवलप किया, डीएच एग्रीगेटर ड्रोन। ये आपका किस लिए काम आएगा? आपका एग्रीकल्चर में आपका लैंड्स पर स्प्रे करने का काम आएगा। फिर इसी के साथ साथ ड्रोनी, ये आपका एक एमएस धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया कैमरा ड्रोन है जो कि गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। टेलीमानस ये एक इनिशिएटिव है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया। नवीन पटनायक जी ने इंडिया का पहला फीफा इनिशिएटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया ओडिशा में। एनएमडीसी ने साइन किया एक एमओयू विद रेलटेल ताकि आईसीटी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें इन माइनिंग सेक्टर। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस फॉर पुणे बेस्ड सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक एंड 48 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज की ऑन द केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आईडीबीआई बैंक ने पार्टनर किया वियना नेटवर्क ऑन सप्लाई चेन फाइनेंस। एनपीसीआई ने लॉन्च किया प्रोग्राम टू कोलैबोरेट विद वेरियस फिनटेक प्लेयर्स। एसबीआई अनवेल करेगा नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज और ये मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी होगा। नोमुरा शार्पली मॉडरेट्स इंडिया की जीडीपी फॉर फिस्कल ईयर 24 टू बी 5.2% और फिस्कल ईयर 23 के लिए इन्होंने जो जीडीपी प्रोजेक्ट किए इंडिया की वो है 7%। एयर इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया विलिस लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ फॉर इंजन सेल एंड लीज बैक। फिर नोबेल प्राइजेस के लिए आप पढ़ सकते हैं कि इस फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर की हमने बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हाई कोर्ट्स के लिए। आनंद नारायण गोपाल कृष्णन इनको फुल टाइम मेंबर का चार्ज मिला ऑफ सेबी। विनायक गौड से इनको अपॉइंट किया गया नया सीईओ ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सीसीआई ने अप्रूव किया इंडियन फ्रेविट्स एक्विजिशन ऑफ 5 FPVs ऑपरेटिंग एक्सप्रे प्रोजेक्ट्स इन 4 स्टेट्स। LIC इन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना स्टेक इन यूनाइटेड नीलगिरी टी फ्रॉम 9.6% टू 7.6%। NSIL ने 2 लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया विद नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb। मतलब NSIL आपको याद रखना है क्या 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा ऑफ OneWeb इनटू स्पेस। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो हरमनप्रीत कौर रहेंगी और ये पहली इंडियन वीमेन मिली जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर सितंबर मंथ। और मोहम्मद रिजवान आपके मेंस कैटेगरी में रहे। मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, इनको जूलियस बेयर जनरेशन कप से सम्मानित किया गया, इन्होंने जीता उसको एंड ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव डे केयर 8 अक्टूबर एंड दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन स्टेट। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एमके स्टालिन के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन को लॉन्च किया गया। कहां पर? रानीपत में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, मोधेरा विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट? नेक्स्ट, टेलीमानस ये इनिशिएटिव किस फील्ड से एसोसिएटेड है? अभी हमने बात की थी। फोर्थ, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जहां पर लेपर्ड्स को स्पॉट किया गया था, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? पांचवा, नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2022 वाज अवार्डेड टू 3 साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च इन विच फील्ड? ये आपका पांचवा क्वेश्चन एंड ये मैंने आपको बताया नहीं बीच में क्योंकि मैं आपको चाहता था ये आप इसकी खुद रिसर्च करें और इसके बारे में पढ़ें एंड देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आपके, कोई चीटिंग नहीं करनी है, खुद से रिसर्च करके आंसर सॉल्व करने हैं। कमेंट कीजिए, कॉपी मत कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।